आप सभी को याद होगा आज से कुछ समय पूर्व जब फिनलैंड को मेंबरशिप मिली थी, तब मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि भाई साहब नाटो देशों ने चालाकी चली है और यूक्रेन ने, जिसने नाटो में शामिल होने की जरूरत की थी, उसे तो पनिशमेंट रशिया ने दे दिया, लेकिन उसकी आड़ में बाकी लोग जाकर के नाटो में शामिल हो गए। खबर को हमने आपसे पूरा विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था कि 74 सालों बाद नाटो के अंदर फिनलैंड शामिल हुआ। नाटो की हिस्ट्री और एक्सपेंशन आपसे डिस्कस किया गया। आपको याद होगा नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, शीत युद्ध के दौरान या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर से निपटने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा बनाया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स, जिसको बेल्जियम की राजधानी कहा गया, वहां पर है। और यह एक सैन्य गठबंधन है, जिसका अर्थ है यदि एक को छुआ तो सब जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं साहब, वर्तमान की स्थिति की बात करें, लेकिन उससे पहले नाटो जहां पहले कुछ इस प्रकार से दिखा करता था, अब यह बढ़ते बढ़ते आगे चलने लगा। फिनलैंड और स्वीडन ने अब मई 2022 में अप्लाई किया था नाटो में शामिल होने के लिए। क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि उसे डर था कि कहीं रशिया जिस प्रकार से यूक्रेन का हाल कर रहा है, एक दिन फिनलैंड और स्वीडन का हाल ना कर दे। सोचो, वो देश, फिनलैंड और स्वीडन वो देश हैं जिन्होंने 200 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा, मतलब जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, वो अचानक रशिया से इतने डर गए। वर्ल्ड वॉर के समय इतने गोले बारूद चले, तब कुछ नहीं हुआ, अचानक बदल गए, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ। हालांकि जो सबसे ज्यादा जिसका मजाक बना वो व्यक्ति ये है जिसके कारण सारा युद्ध शुरू हुआ, व्लादिमीर जेलेंस्की, जिसने कि रशिया के सामने केवल ये कहकर युद्ध मंगा लिया कि मुझे नाटो में शामिल होना है। ये नाटो में शामिल होना चाह रहा था पुतिन से डर के, लेकिन इन्हें तो शामिल नहीं किया गया और इनके स्थान पर स्वीडन को भी परमिशन दे दी गई है। तुर्की ने हाल ही में ये मान लिया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए नाटो देशों में शामिल होने की कंडीशंस में है कि यदि सारे देश जो कि फिलहाल नाटो के मेंबर हैं वो अगर अलाउ कर दें तभी दूसरा देश शामिल होता है। वर्तमान में नाटो में 31 देश हैं, फिनलैंड नया देश है। ऐसी स्थिति में स्वीडन को शामिल करने में सबसे बड़ी बाधा तुर्की बन रहा था, जो लगातार अपनी कंडीशंस डालते जा रहा था। बाइडेन ने ऐसा फोन पे क्या कहा जिससे रसप अर्दगन मान गए, वो जरूर चर्चा में करेंगे। लेकिन एक तस्वीर जिसने लोगों को बिल्कुल एकदम चौंका दिया है और मजाक मीम का मार्केट एकदम गजब चल रहा है, और वो ये है कि 11-12 जुलाई को जब लिथुआनिया के अंदर, जो कि यूक्रेन का पड़ोसी राष्ट्र है, बाल्टिक नेशन है, वहां पर नाटो देशों की मीटिंग हो रही थी, वहां पर भाई साहब अकेले खड़े दिखाई दिए। नाटो मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ में खूब बढ़िया बातें कर रहे हैं, इनसे किसी ने बातचीत नहीं की। लोगों ने इनकी गजब मजाक बनाई है कि तुम गए क्या थे करने, तुम्हें नाटो में शामिल नहीं किया गया है क्या, तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं साथियों। तो पश्चिमी देशों के गठबंधन ने नाटो के नेताओं की एक जो सर्वोच्च बैठक 11-12 जुलाई को लिथुआनिया में बुलाई, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि तुर्की को बाइडेन ने फोन पर समझाया और बाइडेन के समझाते ही अर्दगन तुरंत मान गए कि ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आ जाने दीजिए। आपको लेकिन एक बात और बताऊं, भले ही ये देश कहते हो कि हम सैन्य संगठन हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता, आपको जानकर मजा आ जाएगा कि रशिया के पड़ोस में बाल्टिक ये देश है, लिथुआनिया, जिसकी राजधानी है विल्नस, यहां पर 11-12 जुलाई को सारे देश एकत्रित हुए थे। इन सारे देशों में बाइडेन भी शामिल थे, अमेरिका वाले, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी डर के मारे कि पुतिन कहीं सटक गए, कैलिनग्राड से उठाकर कोई मिसाइल हमला कर दिए, तो भाई साहब यहां पर बड़ी मात्रा में मिसाइलें तैनात की गई, प्रेडेटर ड्रोन तैनात किए गए, जो भी सिस्टम संभव था दुनिया भर का वो लिथुआनिया में लगा दिया गया। लिथुआनिया के राष्ट्रपति की सांसें सूखी रही कि कहीं ऐसा ना हो सभी को एक जगह पाकर पुतिन ने कोई गोला दबा दे और पूरी दुनिया नाटो मुक्त एक ही बार में हो जाए। यूरोपीय देश लिथुआनिया में 2 दिन तक चली इस नाटो समिट में यूक्रेन की सदस्यता पर बिना कोई अहम स्टैंड लिए ही मीटिंग खत्म हो गई। लेकिन इस मीटिंग में फायदा हुआ 200 साल से 2 विश्व युद्धों के अंदर तटस्थ रहे स्वीडन को, क्योंकि स्वीडन के लिए बाइडेन ने तुर्की को मना लिया। बाइडेन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन से क्या कहा, मैं वो बताऊंगा, इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। आप यहां पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन मीट्स विद टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन, और उन्हें बहुत सारा मुबारकबाद दिया कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आप दुनिया को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। और इन्होंने बकायदा अनाउंस किया बाइडेन ने कि मेरी बात हो गई है तुर्की के साथ, अब जल्दी ही नाटो के अंदर 32 देश शामिल होंगे। ये आप आज का ट्वीट देख रहे हैं, तो इसका मतलब कोई तो इनसाइड स्टोरी है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इनसाइड स्टोरी क्या है?
इनसाइड स्टोरी है साथियों कि बाइडेन ने अर्दगन से 45 मिनट फोन पर बात की थी। कैसे? जब बाइडेन का हवाई जहाज अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रहा था, तब बाइडेन ने अर्दगन को फोन किया और कहा कि देखो, मैं आ रहा हूं लिथुआनिया, स्वीडन की सदस्यता को लेकर वहां बातें होंगी, अगर तुमने अपने द्वारा कोई भी बात नहीं मानी तो मुद्दा खराब हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा? तो भाई साहब इनसे कहा कि तुम्हारी शर्तें बताओ, चाहते क्या हो। अर्दगन ने कहा कि मैं स्वीडन के साथ हाथ मिलाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहला, अमेरिका मुझे F-16 फाइटर जेट उपलब्ध कराएगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, तुर्की को यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाएगा। और नंबर 3, जो तुर्की के विरोधी रहते हैं स्वीडन में, उन पर स्वीडन कार्रवाई करेगा। अगर ये 3 चीजें होती हैं तो हम तैयार हैं, हम स्वीडन को सदस्यता दिलाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुर्की ही ऑब्जेक्शन कर रहा था और तुर्की के ऑब्जेक्शन के कारण स्वीडन शामिल नहीं हो पा रहा था। बाइडेन ने कहा तथास्तु, चिंता मत करो। आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तुर्की को स्वीडन से ऐसी क्या दिक्कत है? मैंने बताया ना, वहां पर कुरान का बड़ा विरोध होता है। अब दूसरी परेशानी, तुर्की का स्वीडन से एक और मुद्दा है, और वो क्या है? असल में साथियों, ये जो मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, इन कंट्रीज में, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में एक जाति पाई जाती है, जनजाति, जिसका नाम है कुर्द जनजाति, और वो पाई जाती है तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, यहां पर। इन जनजातियों की कहानी क्या है? ये अपने लिए एक अलग देश की मांग करते हैं, और वो जाति अपने लिए इन देशों से निकालकर एक अलग देश जिसका नाम हो कुर्दिस्तान, उसकी डिमांड करती है। लगभग 18 मिलियन के आसपास तुर्की के अंदर ये लोग पाए जाते हैं। ये कुर्द आए दिन तुर्की से लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं कि हमें अपना अलग देश दो। ये तुर्की से इतनी नफरत करते हैं कि अर्दगन की फोटो के ऊपर ये कुचलते हैं पैर चला करके, और इनमें से कई कुर्द स्वीडन में रहते हैं। तुर्की आए दिन इनकी डिमांड करता है कि इन्हें भेज दीजिए हमारे पास, लेकिन बाइडेन के जवाब में तो संतुष्टि है, लेकिन स्वीडन इन्हें नहीं भेजता है। बाइडेन ने कहा F-16 के लिए मैं खुद मामले पर नजर रखूंगा। अमेरिका ने कहा कि यूरोपियन यूनियन में आपको शामिल करवाने के लिए मैं बात करूंगा, और स्वीडन सख्त कार्रवाई करेगा, यह मैं आश्वस्त करता हूं। आप पूछेंगे F-16 में ऐसा क्या है? F-16 एक बहुत ही उन्नत अमेरिकी फाइटर जेट है। इससे ऊपर F-35 आता है। F-35 तो इन्हें नहीं मिल रहा, लेकिन F-16 इन्हें दिए जाने की बात चल रही है। हालांकि स्वीडन भी धीरे धीरे अब तुर्की को, जब से नाटो की बात चली है, तो भी इन्हें वेपन देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसी बीच में एक ऐसी खबर आई जो तुर्की को पसंद नहीं है। क्या? तुर्की के खिलाफ, या फिर यह समझिए कि 2 लोगों को तुर्की चाहता था कि स्वीडन उन्हें भेजे, समर्पित कर दे या एक्सट्रेडिशन कर दे, लेकिन वहां की कोर्ट ने 2 लोगों को तुर्की को सौंपने से इनकार कर दिया, टर्की को सौंपने से इनकार कर दिया, जिस वजह से टर्की नाराज हो गया है। इंटरेस्टिंगली, बाइडेन ने जेलेंस्की का भी समर्थन किया और कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें युद्ध में लड़ने के लिए हिम्मत देंगे, हम तुम्हें वेपन देंगे, और तो और इन्हें सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए कहा कि तुम्हें शामिल तो करेंगे, लेकिन तब जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। बोले सर, युद्ध समाप्त होगा तब तक तो हम भी समाप्त हो जाएंगे। तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन को शामिल करने से पूर्व आवश्यक है कि पूरी तरह से शांति हो, हम शांति वाले देशों को ही शामिल कर सकते हैं। तो बोले सर, मेरे चक्कर में तो फिनलैंड और स्वीडन को आपने शामिल किया। बोले वो हम नहीं जानते, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, तुम्हें सारे जो वेपन चाहिए वो देंगे, इवन F-16 तक तुम्हें उपलब्ध कराएंगे। बाइडेन ने जेलेंस्की को आश्वस्त किया। उन्होंने बकायदा लिथुआनिया में यूक्रेन के समर्थन में लंबा चौड़ा भाषण दिया। पुतिन को लंबा चौड़ा सुनाया गया कि तुम जमीन के लालची हो, तुम यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हो, इसलिए ये सब कर रहे हो। लेकिन इन्होंने नाटो में शामिल होने से इन्हें इनकार कर दिया। हालांकि जेलेंस्की का काफी सम्मान वहां हुआ। उनसे कहा गया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लड़ाई के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, और